हम एनसीईआरटी का बुक फॉलो करेंगे। मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको बॉक्स करना पड़ेगा नहीं, जहाँ भी हो 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/0, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, इस फॉर्म में जहाँ भी आएगा है जिसके लिए उसको हमको भगाना पड़ेगा। तो भगाने से देखो कैसे करते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दिया है, बोला है लिमिट x टेंस टू 3x प्लस 3, इसका वैल्यू निकालने को बोला है। तो देखो यहाँ पर अगर हम 3 के पास जाए, देखो डायरेक्टली 3 बैठने पे की 0 आ रहा है, कोई भी 0/0, 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस कोई भी फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होगा, देखो 3 + 3 = 6। इसका मतलब क्या है, जब वो 3 के पास जा रहा है उसका वैल्यू किसके पास जा रहा है, 6 के करीब जा रहा है। ठीक है, 6 के करीब जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7। तो इस पे भी क्या हम डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर दे सकते हैं। तो क्या होगा, देखो पाई माइनस 22/7 क्या होगा, अगर हम इस 1x का वैल्यू इस पे बिठा दे तो क्या होगा, -1^10 प्लस -1^5 प्लस 1 बाई -1 एंड -1। तो दैट इज, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये +1, ये कट गया और यहाँ हो गया -2, दैट इज -1/2। बहुत ही ईजी है। चलो, इस पर अगर x का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दे तो क्या होगा, देखो 0 बैठने पर क्या आएगा, 1^5 -1/0, दैट इज 0/0। अब इसका तो वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसीलिए क्या इसीलिए हमको लिमिट का जो फॉर्मूला लिखा था उसका ज़रूरत होगा। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ए लिमिट x टेंस टू a x⁴n माइनस a⁴n बाई x माइनस a। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n a⁴n-1, n a⁴n-, अगर इस फॉर्म में ला सके तो ही हो जाएगा। x + 1 = z, दैट इज x = z-1। ठीक है, पुट किया। अब हम फंक्शन थे का x में, वेरिएबल क्या था x, अब क्या होगा z, तो हमको क्या करना होगा, इस लिमिट को भी z पे ले जाना होगा। तो एज x टेंस टू 0, अगर हम x को 0 बैठा दे यहाँ पर तो क्या होगा, देखो 0 + 1 = z, दैट इज 1 = z। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो z का वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, एज x टेंस टू 0 देन z टेंस टू 1 लिख सकते हैं। तो हो गया। अब हम क्या लिख रहे हैं, देखो लिमिट पहले था x में, अब हो गया z में, z टेंस टू 1, क्या हो रहा है, इसको हम क्या पकड़ पुट किया था, z⁵ -1 एंड x का वैल्यू क्या निकला था मेरा, z-1, z-1। तो हम इस 1 को लिख सकते हैं 1⁵, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो तो इस फॉर्म में हो गया x⁴n माइनस a⁴n बाई z-x-a। तो इसका फॉलो करो, यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर भी क्या है a, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 × 1⁵ इस फॉर्मूले के हिसाब से n a⁴n-1, दैट इज 5 a⁵ तो इसका मतलब क्या है 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 3, जैसे है वैसे रख रहे हैं, x⁴ माइनस 3⁴, और इसको हम अगर मिडिल टर्म करें तो 2x + 1 एंड x माइनस 3। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 3 x⁴ माइनस 3⁴ बाई x माइनस 3,
इंटू 1/लिमिट x टेंस टू 3 2x प्लस 1। देखो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बाई लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। तो हम वही किया, ए पूरा ए लेके एक फंक्शन बना दिया और इसको एक फंक्शन बना दिया, तो लिख सकते हैं। तो देखो ये फंक्शन इस फॉर्मूला में आ गया, लिमिट x टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन बाई ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, एन ए टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब दैट इज 4 3 टू दी पावर 4 - 1 इंटू, इसका अगर वैल्यू हम पुट कर दे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1। इसका मतलब क्या आ गया, 4 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/7, दैट इज इसका मतलब क्या हो गया, 108/7। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो लिमिट z टेंस टू 1, लिमिट z टेंस टू 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z टू द पावर 1/3 -1 z माइनस 1 z टू द पावर 1/6 -1 बाई z माइनस 1। ये z माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो जो था वही रिटर्न कर देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट z टेंस टू 1 z टू द पावर 1/3 -1 बाई z माइनस 1, और यहाँ पे लिमिट z टेंस टू 1 z टू द पावर 1/6 -1 बाई z माइनस 1। तो इसका क्या होगा, ऊपर का ये जो फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू ए एक्स टू दी पावर ए माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए, इसका फॉर्मूला है एन ए टू दी पावर एन माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसको हम 1/3 दे देते हैं, इसको भी 1/6 दे देते हैं, तो क्या होगा 1/3 1 टू दी पावर 1/3 -1 1/6 1 टू दी पावर 1/6 -1। तो 1 के पावर जो भी हो तो कोई मायने नहीं रखता, 1/3 इंटू 6 दैट इज कैंसिल 2। लिमिट x टेंस टू -2, तो इसका एलसीएम निकाले तो क्या होगा, 2x ऊपर आ जाएगा, 2 + x और यहाँ x + 2, तो इसका मतलब ए कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू -2 1/2x। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू वैल्यू बैठाने पे आएगा 1/2 इंटू -2 दैट इज 1/-1। क्या दिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई bx, ये दिया है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, यहाँ पर जो होता है यहीं पर भी, यहाँ पर भी वही होता है और यहाँ पर भी वही होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए एक्स, तो हमको ले आना, यहाँ पर चाहिए क्या, ए एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए एक्स, लेकिन था भी, हम लेके आया क्या, ए एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी बाई ए, तो ए कैंसिल, जो था वही रिटर्न कर देगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम, एक कांस्टेंट है, इसको हम सामने लेके आते हैं, ए बाई बी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स। अब देखो एज एक्स टेंस टू 0 एक्स भी टेंस टू 0 ही होगा, क्योंकि अगर तुम चल रहे हो और तुम्हारे हाथ में एक बैग दे जाए तो क्या होगा, तुम चलो जहाँ जिधर जाओगे तुम्हारा बैग भी उधर उधर चलेगा तुम्हारे साथ। तो अगर एक्स टेंस टू 0 है, उसके साथ कोई भी कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या होगा, वो भी 0 में चला जाएगा। जैसे कि तुम घर जा रहे हो तो तुम्हारा बैग भी कहाँ जाएगा, घर पे ही जाएगा, तुम्हारे हाथ पे हो तो क्या होगा, एक्स अगर एक्स टेंस टू 0 है, उससे उससे ये मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, 1 होता है, तो इसके हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बाई बी। इसी तरह
13 की तरह 14 के में भी ऐसे ही है। देखो 14 में क्या बी एक्स, तो यहाँ पर ए एक्स है, इसका मतलब इसके नीचे चाहिए ए एक्स, और यहाँ पर बी एक्स है, इसका मतलब इसके नीचे चाहिए बी एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, हम इसको लिख रहे हैं ऐसे साइन ए एक्स बाई ए एक्स, यहाँ पर साइन बी एक्स बाई बी एक्स। तो एक्स एक्स तो यहाँ और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मगर इस बी और ए को भी हटाना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर बी, तो बी कैंसिल, ए कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, अल्टीमेटली जो था वही आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, ए और बी कांस्टेंट है, इसका मतलब ए बाई बी बाहर आ जाएगा। और देखो हम लिमिट को ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई ए एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स। अब यहाँ पर ए था, इसको ए जोड़ देते हैं, यहाँ पर बी था, इसको बी जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी, और इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब भी है 1, दैट इज 1/1, दैट इज ए बाई बी। देखो 15 नंबर में क्या बोला है, ए दिया है, तो देखो एस अगर अगर x टेंस टू पाई है, तो हम बोथ साइड पे क्या कर रहे हैं, x माइनस पाई, x माइनस पाई टेंस टू पाई माइनस पाई, बोथ साइड पे पाई माइनस कर रहे हैं, तो क्या हुआ x माइनस पाई टेंस टू 0, तो हम ये लिख सकते हैं। तो इस पे भी हम वो कर सकते हैं क्या, ये पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं और इसको लिखते हैं लिमिट x माइनस पाई टेंस टू 0, लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख रहे हैं साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, तो क्या हो जाएगा 1, दैट इज 1/पाई इंटू 1, दैट इज 1/पाई। तो इस पर हम अगर x का 0 वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा, देखो लिमिट सॉरी डायरेक्टली बैठा दे तो क्या होगा cos 0/पाई माइनस 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, आ गया 1, यहाँ पर पाई, दैट इज 1/पाई है तुम्हारा। सो लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1/cos x माइनस 1, तो देखो 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स, इसका मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर से एक माइनस नीचे से एक माइनस कॉमन लेकर कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और इसको लिख रहे हैं हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मगर इस 2 का जब 4 आएगा, इसको काटने के लिए क्या होना होगा 1/4 यहाँ पर गुण मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा 4 को हम अगर कांस्टेंट है बाहर लेके आए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4, और लिमिट को हम पार्ट कर दे तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर था, हम क्या कर रहे हैं इसको होल स्क्वायर दे रहे हैं, और नीचे लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2 पूरा का होल स्क्वायर। और देखो x 0 पे जाएगा तो x बाई 2 भी किस पे जाएगा 0 पे ही जाएगा, तो क्या हो गया देखो 4 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 1 होल स्क्वायर,
दैट इज 4। ठीक है, तो है इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये जो साइन एक्स है इसके नीचे तुमको क्या चाहिए, एक्स फॉर्मूला के लिए। तो देखो हम कैसे एक्स ले ला रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखो तो ऊपर से एक्स कॉमन जा रहा है, तो इसको कॉमन ले ले रहे, क्या रहेगा ए प्लस कॉस एक्स, नीचे जो था वही लिख दिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस कॉस एक्स, और इस एक्स को हम इसके नीचे ले रहे हैं बी साइन एक्स बाई एक्स, कर सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों एफ ऑफ एक्स है, ये है जी ऑफ एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट डिवाइड कर सकते हैं, तो बी बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस कॉस एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। ये क्या हो गया 1, और कॉस के पास हम डायरेक्टली बिठा देंगे लिमिट का वैल्यू, तो क्या होगा 1 बाई बी ए प्लस कॉस 0, और यहाँ पर होगा 1, कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया ए प्लस 1 और नीचे बी, तो ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत अच्छा था, कर लो, नोट कर लो, इसका अच्छा है। देखो इसको क्या कर सकते, कैसे कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको हम कैसे एक्स से डिवाइड कर दें, ए एक्स से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि साइन के पास क्या है ए एक्स, तो क्या होगा साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाई ए एक्स, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बी एक्स से क्योंकि साइन के पास बी एक्स है। अगर हमको फॉर्मूला करना है तो इसके साथ चाहिए ए एक्स और इसके साथ चाहिए बी एक्स। और यहाँ हो गया बी एक्स। तो देखो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए आर बी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ए को भगाने के लिए हमको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर बी मल्टीप्लाई करना है। तो ए आर बी क्या है कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं ए बाई बी, और लिमिट को हम सेपरेट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए एक्स बाई ए एक्स, और यहाँ पर बी बाई एक्स, बी बाई ए। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें और इससे डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दे इससे और इसको डिवाइड कर दे इससे, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आएगा बी बाई ए, और यहाँ पे आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए बाई बी प्लस साइन बी एक्स बाई बी एक्स, हो गया। अब जरा लिमिट को पार्ट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई ए एक्स, और यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए बाई बी बाई ए, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए बाई बी प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स। अब देखो एक्स टेंस टू 0 होगा तो एक्स भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, यहाँ पे ए जोड़ देते हैं। अगर बी एक्स टेंस टू 0 होगा तो बी एक्स भी 0, यहाँ पर बी जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ए हो गया 1, ए भी हो गया 1, और यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्स का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा ए बाई बी, और यहाँ हो गया 1 प्लस बी बाई ए, यहाँ हो गया ए बाई बी प्लस 1। तो हम इसको कैलकुलेट कर ले तो क्या होगा ए बाई बी, यहाँ पर एलसीएम आएगा ए, अरे यहाँ एलसीएम आएगा ए बी, ए कैंसिल हो गया ए बाई बी इंटू ए बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आएगा, हो गया 1। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे तो नीचे आ जाएगा 0, तो हम तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए क्या करना होगा, इसको भगाना होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देखो पुट कर रहे हैं नीचे जो है उसको x माइनस पाई बाई से पाई बाई 2, जहाँ भी तुम्हारा प्रॉब्लम होगा जो वैल्यू में उसको तुम पुट कर सकते हो।
इक्वल टू जेड, मैं यहाँ से एक्स निकाल के रखता हूँ, बाद में काम आएगा, जेड प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं हम। अब लिख रहे हैं एक्स से अब आ गया किस में, जेड में, तो इस वेरिएबल को किस में ले जाना है, जेड में, तो लिखा एज एक्स टेंस टू पाई बाई टू। अगर एक्स की जगह पाई बाई टू बैठा दे तो क्या, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू मीन्स जेड, देन जेड टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कर रहे हैं, देखो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, तो ये क्या हो गया, टेन सॉरी 2 जेड के एक्स के प्लेस में रख सकते हैं हम जेड एट ए, और यहाँ पर हो गया जेड, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड लिमिट जेड टेंस टू जीरो, टेन पाई प्लस टू जेड, मैं पाई को सामने ले आया और जेड को पीछे ले गया बाई जेड। अब देखो ऑल साइन टेन कॉस, तो क्या है पाई प्लस, इसका मतलब ए है पाई प्लस टू जेड में थर्ड कोऑर्डिनेट, ये क्या है टेन का कोऑर्डिनेट है, तो टेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू जीरो, टेन टू जेड बाई जेड। अब देखो अब भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू जीरो, साइन टू जेड बाई कॉस टू जेड बाई जेड। तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, साइन टू जेड बाई टू जेड। देखो यहाँ पर था जेड, हम ले आया टू जेड, तो इस टू को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर टू लिखना पड़ेगा, और एक लिमिट है लिमिट जेड टेंस टू जीरो, वन बाई कॉस जेड। तो इसको अगर जेड जीरो में जाता है तो टू जेड भी कहा जाएगा जीरो, यहाँ टू जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब हो गया वन इंटू टू, और इसका मतलब है कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू है वन, तो हो गया टू। तो किसी नहीं इस बोलते हैं गड़े जा दिस, ये जो वैल्यू मांगा है, तो अब देखो इस फंक्शन का जीरो पॉइंट के, ये जो जीरो पॉइंट है इसके राइट साइड पे एक वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे और एक वैल्यू है, ये जीरो पॉइंट के राइट साइड पे क्या वैल्यू होगा, जीरो पॉइंट के राइट साइड पे इसका वैल्यू क्या देगा, थ्री इंटू एक्स प्लस वन, और लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू देगा, टू एक्स प्लस थ्री। हम कैसे समझ रहे हैं, इस पॉइंट को देखो, अगर एक्स जीरो से छोटा हुआ तो जीरो से छोटा होगा तो इस तरफ होगा, ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स दैट इज वाई, तो जीरो से छोटा होगा तो इस साइड में क्या देगा, वो वैल्यू ए देगा, एंड जीरो से बड़ा होगा तो ए वैल्यू देगा। तो अब हम इसका राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, एवं निकाल सकते हैं। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, इसका मतलब क्या है, हम जीरो के पास जा रहा है किस साइड से, लेफ्ट साइड से, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो इस यहाँ पर जो भी तुम पॉइंट चूज करोगे वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, तो जीरो से छोटा होने पर इसको ए और ए किसको कहाँ पर है, जीरो से छोटा, देखो जीरो से छोटा है ए, इसका मतलब हमको फंक्शन जो चूज करना पड़ेगा सबको, यहाँ क्या है ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री। अब क्या है जीरो की तरफ जा रहे हैं, हम इसे डायरेक्टली जीरो पुट कर देंगे, क्या होगा टू इंटू जीरो प्लस थ्री दैट इज थ्री, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला, थ्री। अब हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, इसका मतलब जीरो के पास हम आ रहे हैं राइट साइड से, जो पॉइंट हम पिक करेंगे वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से अगर बड़ा है तो कौन सा फंक्शन हम लेंगे, जीरो से बड़ा है तो एक्स देखो ए वाला है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, तो इसका मतलब क्या हो गया, थ्री जीरो प्लस वन इक्वल टू थ्री। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, इक्वल हो गया, अगर इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं इसका एक लिमिटिंग वैल्यू है, सिंस दिख रहे हैं हम लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स,
ये दो इक्वल हो गया, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया 3। सिमिलरली हम एक्स टेंस टू 1 के लिए भी वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखो। इसके लिए भी हमको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट करना पड़ेगा। लिख रहे हैं हम लिमिट एक्स टेंस टू, ये दूसरा क्वेश्चन है 1 एफ ऑफ एक्स। अब देखो हमारा क्या था, इस साइड पे क्या था और इस साइड पे क्या था, 0 के लिए, 0 से बड़ा के लिए था, ग्रेटर देन 0 के लिए था, सॉरी ग्रेटर देन 0 के लिए था 3 इंटू एक्स प्लस 1 और लेस देन 0 के लिए था 2x प्लस 3, ये था। अब जो पॉइंट पे हमको बोला है वो कहाँ है, 1 इस तरफ, 0 के बड़ा, 0 से बड़ा ही है, तो इसके लिए क्या दोनों फंक्शन ही क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसकी तरह दो दो अलग फंक्शन नहीं होगा, एक ही फंक्शन होगा। तो इसको हम क्या सीख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1, अच्छा प्लस, प्लस के लिए वर्क कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हम, सॉरी 1 के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब इस तरफ से जा रहे हैं 1 की तरफ, तो क्या होगा 1 माइनस के लिए भी फंक्शन क्या होगा, इस पार्ट पे पूरा फंक्शन ही तो है ए, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसको बिठाते तो क्या होगा 1 प्लस 1 दैट इज 6, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब हम एक्स के 1 की तरफ आ रहे हैं इस तरफ से, इसके लिए भी फंक्शन क्या है यही है, तो ये क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसके भी वैल्यू बैठा दे तो क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 6। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो लिमिट exist and लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा 6। तो ये हो गया एक, ये हुआ एक आंसर और ये हुआ दूसरा आंसर, इसको नोट कर लो। ठीक है, 24 करने से पहले हम लोगों को जानना होगा मॉड एक्स का डेफिनेशन। मॉड एक्स का डेफिनेशन ऐसे है, मॉड एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स होगा इफ एक्स लेस देन 0 एंड 0 होगा इफ एक्स इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स का 3 डेफिनेशन है, अगर एक्स 0 से ज़्यादा हो तो एक्स दे देगा, अगर एक्स 0 से छोटा हो तो माइनस एक्स देगा, अगर एक्स 0 हो तो क्या 0 दे देगा। सपोज फॉर एग्जांपल पकड़ो -3, तो -3 क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा माइनस ऑफ -3। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या बिठाया हमने -3, इसीलिए यहाँ पर क्या था माइनस दिया और एक्स की जगह -3 बैठाया इक्वल टू 3। इसीलिए क्या होता है मॉड वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव, हर वक्त मॉड का जो वैल्यू निकलता है वो पॉजिटिव ही निकलता है। अब आते हैं हम एग्जांपल पे 25 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मॉड एक्स बाई एक्स इफ क्या दिया है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये 0 है, अगर एक्स 0 नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा इस तरफ ऐसे, इस तरफ और इस तरफ क्या होगा ए होगा, अगर 0 हो गया तो वो वैल्यू क्या दे देगा 0 दे देगा। ठीक है, तो हम देखो लिख रहे हैं, मतलब मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स, नीचे एक्स तो था ही, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो ये होगा। अब लिख रहा हूँ माइनस एक्स बाई एक्स इफ एक्स लेस देन 0 हो गया, और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो 0 वाला पार्ट तो यहाँ पर था और यहाँ पर भी 0 है, तो देखो पहले था एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, अब 0 से बड़ा होने के लिए क्या होगा वो भी निकल सकते हैं। अब 0 से छोटा होने के लिए क्या होगा ये होगा, 0 से बड़ा होगा तो ये होगा, इस मतलब राइट साइड पे क्या होगा फंक्शन
राइट साइड में फंक्शन होगा एक्स बाई एक्स और लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या होगा एक्स बाई माइनस एक्स बाई एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एक कट गया, रह गया वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो, एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसके मतलब जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वन, और जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा माइनस वन। ठीक है, एक हम कर लिए। अब हमको निकालना होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, हमको बोला है ए निकालने के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बात कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फर्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में तो जीरो के पास जा रहे हैं हम लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स। तो हम कौन सा लेंगे इस तीन तीन पे, जीरो के लिए, जीरो से छोटा होने के लिए क्या है ये देखो ये वाला है जीरो से छोटा, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस दैट इज माइनस वन, इसका मतलब क्या आया माइनस वन। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट आर एच एल, इसके लिए क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखो जीरो के लिए, जीरो से बड़ा ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है फंक्शन ए है पहले वाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस बड़ा हो गया वन, तो ये हो गया वन। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल आया, नहीं आया, सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, कोई भी लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखो 27 को क्या बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फाइव, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टेंस टू फाइव एफ ऑफ एक्स। तो पहले हम मॉड एक्स को तोड़ लेते हैं, क्या होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, तो इसको हम तोड़ ले तो क्या होगा एक्स माइनस फाइव इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या ये एक्स देगा एक्स माइनस ये मॉड एक्स क्या होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स होता है, और लिख लिया माइनस एक्स माइनस फाइव इफ एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि मॉड एक्स का डेफिनेशन ही है ऐसा एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो वही हम तोड़ रहे हैं मॉड एक्स को, खाली सिर्फ एक्स पे मॉड है इसलिए, और क्या हो जाएगा जीरो माइनस फाइव इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन क्या हो गया एक्स माइनस फाइव इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस कॉमन लेकर एक्स लेस देन जीरो एंड एंड माइनस फाइव इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम पा गए जीरो के राइट साइड पे क्या होगा, जीरो के राइट साइड पे होगा ए वैल्यू, जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या सॉरी जीरो के राइट साइड पे होगा ए वैल्यू, जीरो के लेफ्ट साइड पे होगा ए एंड जीरो पे होगा ए। तो अब हम निकालें राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखो तुम्हें क्या मिला जीरो के राइट साइड पे क्या होगा फंक्शन और जीरो के लेफ्ट साइड पे, जीरो पे राइट साइड पे फंक्शन होगा एक्स माइनस फाइव और जीरो के लेफ्ट साइड पे फंक्शन होगा एक्स प्लस फाइव। तो देखो फाइव कौन सा साइड पे है राइट साइड पे है, यहाँ पर पकड़ो फाइव, तो यहाँ पर तुम फाइव के पास जाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका फंक्शन क्या होएगा एक्स माइनस फाइव। तो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस इसका फंक्शन क्या होगा एक्स माइनस फाइव। तो इस वैल्यू को बिठा दे तो क्या होगा फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। एक होगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे राइट हैंड लिमिट आर एच एल। अब हम आएंगे राइट साइड से, तो क्या होगा देखो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इससे क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस इसके लिए भी फंक्शन क्या होगा एक्स माइनस फाइव ही होगा, तो वैल्यू आ गया फाइव माइनस फाइव दैट इज जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा इक्वल हो गया। सो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव, ये दोनों इक्वल हो गया। सो लिमिट एक्स टेंस टू
5 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, लिमिट का वैल्यू क्या होगा 5। ठीक है, नोट कर लो, ये भी बहुत अच्छा है। तो क्या बोला देखो, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल दे दिया, क्या बोला, अगर 1 से छोटा हो तो ए होगा, अगर 1 हो तो 4 होगा, एंड 1 से ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, बी माइनस ए एक्स होगा। तो बोला है अगर लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है तो फाइंड ए एंड बी। देखो कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट वर्क करें, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो बोलो क्या होगा इसका फंक्शन, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा क्या है, ए है फर्स्ट फर्स्ट वाला, तो क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 1, क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्ट वैल्यू बैठा दें तो क्या होगा ए प्लस बी। अब देखो उसने बोल दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एवं उसका वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी क्या आएगा 1, एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस का वैल्यू भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए हो गया 1, बाय द कंडीशन द गिवन कंडीशन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये हो गया एक, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं एक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो गया, अब राइट हैंड लिमिट निकल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, अब क्या आएगा देखो 1 से बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा बी माइनस एक्स, अब इसका वैल्यू डायरेक्ट बैठा देगा क्या होगा बी माइनस ए, हो गया। फिर से बाय द गिवन कंडीशन ये लिख देना पूरा, क्या हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू 1, इसको नाम, चलो एक और दो को हम सब कर लेते हैं, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर मिला है ए प्लस बी इक्वल टू 1, और एक मिला है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए कैंसिल, 2b इक्वल टू 2, दैट इज b इक्वल टू 1, एंड सॉरी 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 यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 4 दिया था, 4 दिया था, तो ये जाएगा 4, यह भी हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 4, एंड a इक्वल टू फ्रॉम 1, a इक्वल टू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी ना, ए अभी 4 हो जाएगा, ए भी 4 हो जाएगा, 4 माइनस बी दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक का वैल्यू हो जाएगा 0, therefore value a equal to 0 and b equal to 4। बहुत अच्छा था ये, देखो नोट कर लो इसको, देखो 29 क्या होना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन, जहाँ पर ए वन ए टू डॉट डॉट और फिक्स्ड रियल नंबर, बोला है लिमिट एक्सटेंस टू ए वन एफ ऑफ एक्स को फाइंड करने को, एंड लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स को फाइंड करने का, यार ए नॉट इक्वल टू, माने ए जो ए है ना, ए कभी भी ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन के साथ इक्वल नहीं होगा। तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए वन एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा देखो बहुत ईजी है, एक्स टेंस टू ए वन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन, ये हो जाएगा। अब एक्स टेंस टू ए डायरेक्टली बिठा देते हैं, क्या होगा ए वन माइनस ए वन माइनस ए टू डॉट डॉट ए वन माइनस ए एन, तो ए वन माइनस ए वन ये हो गया 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो ही 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 0। अब देखो ए हो गया एक, और एक दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो अब क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए हो गया एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन, अगर हम डायरेक्टली बिठा दे तो क्या होगा ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू डॉट डॉट ए माइनस
ए एन। तो ये हुआ हमारा लिमिट का वैल्यू। बहुत ईजी था, बहुत ईजी बात था। 30 में क्या बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन इफ़ एक्स जीरो से छोटा है तो, जीरो इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो है तो, एंड मॉड एक्स माइनस वन इफ़ एक्स जीरो से बड़ा है तो। बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डस लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। एक कौन से वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, ए के वैल्यू हमको फाइंड करना होगा कौन कौन से ए के लिए इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, केस करेंगे अलग अलग, ठीक है। पहले केस पे हम देखो क्या कर रहे हैं, केस वन पकड़ ले रहे हैं, ए जीरो है तो क्या होगा देखो, इफ ए इक्वल टू जीरो, देन अगर ए जीरो हो गया तो हम क्या जीरो के राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो माइनस जीरो से छोटा के लिए क्या होगा फंक्शन इन तीनों में से फर्स्ट वाला क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मॉड के जगह पे जस्ट जीरो का उठा देने का, मॉड ऑफ जीरो प्लस वन क्या हो गया, वन, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, तो जीरो से बड़ा होने के लिए क्या होगा, ए वाला फंक्शन होगा, मॉड एक्स माइनस वन दैट इज मॉड ऑफ जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं करेगा एट एक्स अगर ए जीरो हो। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर जीरो हो गया तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखो ये तो ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर ए जीरो से कम हुआ तो क्या होगा, वो निकालते हैं हम। केस टू, इफ ए ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से ज़्यादा है तो ए माइनस में पढ़ रहे हैं हम, ए जीरो से ज़्यादा पकड़ के चलो यहाँ पर है तो हम ए माइनस करेगा, इस तरफ से ए की तरफ जा रहे हैं। अब देखो ए तो जीरो से ज़्यादा है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे ए से जीरो से ज़्यादा होने के लिए फंक्शन क्या होता है, राइट साइड पे फंक्शन क्या है, मॉड एक्स माइनस वन, एंड लेफ्ट साइड के फंक्शन क्या है, मॉड एक्स प्लस वन। तो ए तो इस तरफ है तो इसका क्या होगा फंक्शन, मॉड एक्स माइनस वन। अब इस वैल्यू को यहाँ पर जगह बैठा दे तो क्या होगा, मॉड ए माइनस वन, ये होगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगा, सॉरी राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ए मॉड एक्स माइनस वन। एक के प्लस के लिए इस साइड से भी आने पर भी तुम्हारा फंक्शन क्या अनचेंज ही होगा, मॉड एक्स माइनस वन ही होगा, इसलिए लिखा है मॉड एक्स माइनस वन। इसको वैल्यू बैठा दे तो क्या होगा, मॉड ए माइनस वन। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों इक्वल हो गया। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होने के लिए क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली हम चेक करेंगे क्या, अगर लिमिट ए लेस देन जीरो हो तो क्या होगा। तो देखो केस थ्री पे क्या होगा, इफ ए लेस देन जीरो, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। तो देखो लेस देन जीरो होने के लिए अगर ए लेस देन जीरो हो गया तो क्या होगा, लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या है तुम्हारा ए है, एक्स लेस देन जीरो हो गया तो यहाँ पर हम ए जीरो से छोटे ले रहे हैं तो एक्स क्या हो, एक्स का वैल्यू ही उस तरफ जा रहा है, तो ए जो छोटे हो गया तो क्या होगा फंक्शन ये हो जाएगा। तो इसमें होगा मॉड एक्स प्लस वन, तो इससे होगा डायरेक्ट वैल्यू बिठाने पर मॉड ए प्लस वन। अगर राइट हैंड लिमिट निकाले तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा मॉड एक्स प्लस वन।
देखो भैया, ए जो का ए का जो वैल्यू है ना, वो किंतु एक से डिनोट कर रहा है। कहाँ मतलब, क्योंकि एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर अगर 3 बैठाओगे तो एक्स से ज़्यादा, एक्स कहाँ जा रहा है 3 की तरफ, तो मैंने 0 से ज़्यादा है। अगर एक्स की जगह जो -3 लिखोगे तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू कहाँ जा रहा है, -3 की तरफ जा रहा है। इसीलिए कि ए के वैल्यू के साथ साथ ये फंक्शन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मॉड ए प्लस 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, तो हम ऐसे क्या लिखते हैं, सिंस लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल, सो लिमिट देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर a लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट हुआ, ग्रेटर देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट हुआ, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं हुआ किसके लिए, x नॉट इक्वल x इक्वल टू 0 के लिए। देखो, तो हम लिख सकते हैं क्या, द लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल a not equal to 0, therefore the limit x tends to a f of x exists for all x, sorry, for all a not equal to 0 के लिए। देखो 0 के लिए ही खाली सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 से बड़ा के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से छोटे के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a f of x एग्जिस्ट फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0। देखो 31 का जो मैथ है, इस टाइप का मैथ है, पहली बार देख रहे हो हम। ठीक है, अब तक जो था फंक्शन दे रहा था, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकल रहे थे। अब तुमको एक लिमिट दे दिया, उससे फंक्शन का वैल्यू निकलने को बोल रहा है। लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू निकलने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हो हम, अगर ए हुआ, ए फंक्शन दे दिए तुमको, एक लिमिटिंग वैल्यू दे दिया, बोला है कि इसको निकालने को। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं हम अब तक हम क्या कर रहे थे, फंक्शन दे रहा था, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकल रहे थे, मगर इस यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया, एक इक्वेशन दे दिया, बोला इसको सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो क्या कर रहा हूँ, देखो लिमिट, यहाँ पर हम डिवाइड कर देख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स -2, इसको हम ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ सेपरेट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू पाई। अब देखो लिमिट माइनस होने पे पार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 1, इस पार्ट पे एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1, यहाँ पर 2, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 1, ये हो गया, और लिख सकते हैं पाई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स लिमिट x tends to 1 2 equal to pi into limit x tends to 1 x square minus limit x tends to 1 1। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो लिमिट x tends to 1 f of x, और यहाँ पर x अगर बैठाने पर क्या होगा 2, यहाँ पाई x tends to 1 बैठाते तो क्या होगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हुआ 0, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये आ गया, इसका मतलब क्या है 0, तो क्या होगा 2, ये होगा तुम्हारा वैल्यू फंक्शन का। ठीक है।